समझ रहे हो, यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, बराबर के नहीं, कुछ रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है, बराबर। ओके, अब आप पिक्चर में एंटर होते हो, बराबर। ये पूरा रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ पे, ये इसका रेजिस्टेंस है। कौन सा वायर होगा ये? मोस्टली निक्रोम। फोकस नहीं है अभी भी आपका, तो 12th में होना चाहिए ना, आंसर देना चाहिए ना, एक एक वर्ड एक बार सुनने सुनने के बाद सीधा आंसर आना चाहिए, वो नहीं आ रहा अभी भी, है ना। ये रेड वाला कौन सा है? निक्रोम का वायर है, जिसका रेजिस्टेंस होगा, जिसका रेजिस्टेंस होगा, है ना। ओके, 2 मिनट के लिए मान लो कि यहाँ से पूरी लेंथ है ना, पूरी लेंथ रेडियस से 100 सेंटीमीटर की लेंथ है। कितनी लेंथ है? 100 सेंटीमीटर की लेंथ है ये, ठीक है। यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है और यहाँ पे आते आते तो कैसा होगा? देखो, इसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट मुझे ये लग रहा है, यही है ना, एक जो भी हो, तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? फील करो, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो कि, यहाँ मान लो कि सिंपल है, चलो मैंने फिर बता दिया, याद करो, R प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। और फिर बता दो आपको मैं, V इज इक्वल टू IR भी बताया ना आपको, और यदि करंट सेम होगा तो V प्रोपोर्शनल टू R भी होता है, और R प्रोपोर्शनल टू L। मतलब अल्टीमेटली ये इक्वेशन समझ में आया आपको क्या है? सोचो, आराम से सोचो इसको, कंफ्यूज मत हो, सोचो आराम से। देखो, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, ऐसा तो दिखाता हूँ, याद करो। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ेगी, उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। फिल आ रही है? ओके, अभी देखो यहाँ पे यही समझने वाले हैं। ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट, उस पर आप फिल करो कितना वोल्ट। मान लो कि बैटरी का वोल्टेज में लेता हूँ 100 वोल्ट ले रहा हूँ, चलो, तो ये पॉइंट पे कितना वोल्ट होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई भी ड्रॉप हुआ होगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे आते आते बैटरी का वोल्टेज कितना हो गया होगा? सोचो, फिल करो, क्योंकि यहाँ पे तो बैटरी का माइनस है भाई। आ रही है फिल के नहीं आ रही? ऑपरेशन कर रहे हैं इसका पूरा डीप में हम, ठीक है ना। यहाँ पे 100 वोल्ट, जैसे जैसे आगे जाएंगे यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा 90 वोल्ट, यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा 80, यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा 75 वोल्ट, है ना। यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा 60, ऐसा करके यहाँ पे हो जाएगा 50 वोल्ट। फिर आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे करते करते कम होगा, बिकॉज करंट ऐसे फ्लो होगा ना, तो जिस तरह से करंट फ्लो हो रहा है उस तरफ आगे जाते हैं तो वोल्टेज धीरे धीरे कम होगा, माइनस से याद करो। पूरी फिल आ रही है? ओके, अभी समझदार ध्यान से देखो। मान लो कि मेरे पास एक बैटरी है, क्या है मेरे पास? एक बैटरी, उसका मुझे क्या मेजर करना है? और वो बैटरी है मान लो E1, जिसका EMF कौन सा? E1 मुझे पता नहीं, बट मुझे मेजर करना है ना। तो देखो, वो ये रही, वो सेल दिख रहा है ये, तो मैं क्या करूंगा पता है? उस बैटरी का जो प्लस है ना, दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है बैटरी का, ध्यान से देखो इस प्लस को, है ना, ये प्लस को, और ये बैटरी का प्लस दिख रहा है, ये प्लस, इसको मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं? शॉर्ट का मतलब क्या? अभी दोनों का वोल्टेज एक ही हो गया। नॉर्मली हम इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट किसको करते हैं? माइनस। किसको शॉर्ट करते हैं? क्योंकि माइनस दोनों का 0 0 होता है, बट क्योंकि ये गधे लोग हैं, गुजरात बोर्ड में भी इन लोगों ने माइनस को ही शॉर्ट किया है। मैं रिकमेंड जरा भी नहीं करता कि आप प्लस प्लस को क्या करो? शॉर्ट करो, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, समझ रहे हो, बराबर। बट अभी दिया है तो यही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ, समझो। देखो, ये मेन बैटरी है उसका प्लस, और ये आपकी जो बैटरी है उसका प्लस क्या कर दिया आपने? यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। समझ रहे हो? ओके, बहुत ध्यान से समझना। फिर ये बैटरी का दूसरा टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है दूसरा टर्मिनल, ये क्या होगा? माइनस होगा ये बैटरी का, तो यहाँ से एक वायर आया। फिर मान लो कि ये स्विच है, क्या है ये? 2 वे स्विच, क्या बोलते हैं इसको? कऊ शॉर्ट है, शॉर्ट है तो क्या नहीं, बनने के कनेक्ट कर दो ना, आप बैटरी में प्लस है, बैटरी में प्लस है, कनेक्ट कर दो। और मान लो कि ये स्विच ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने, और यहाँ से वायर आया, दिख रहा है वायर ये, और ये वायर कहाँ गया? गैल्वेनोमीटर। क्या काम है गैल्वेनोमीटर का? टू सेंस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा भी करंट आएगा ना, याद करो कल का वीडियो, याद करो, डिफ्लेक्शन हो जाएगा, याद करो। बराबर के नहीं? ओके, तो ये हो गया क्या आपका गैल्वेनोमीटर। फिल करो इसको, आराम से फिल करो, ठीक है। ओके, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा दिख रहा है ये किससे कनेक्ट किया? याद करो, ये क्या है? जॉकी की, क्या है ये, है ना। और ये क्या करने वाला? जॉकी की से क्या करने वाला? मैं इसको
स्लाइड क्या करने वाले हैं, इसको हम इसके ऊपर स्लाइड करने वाले हैं। और कब तक स्लाइड करते रहेंगे, जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बोलो ना 0 ना हो जाए तब तक, समझ रहे हो। और उसको क्या बोलता है, नल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, नल डिफ्लेक्शन, मतलब 0 डिफ्लेक्शन। तब तक इसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे, समझ रहे हो। तो मान लो कि यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन यहाँ मिला, नल मतलब n, इसको बोल दिया n। 1 क्यों लिखा, बिकॉज हम बात करें बैटरी 1 की, समझ रहे हो। 1 क्यों लिखा, पक्का समझ रहे हो यहाँ तक, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये हो गया n1, ये हो गया बैटरी का। फिर आई यहाँ तक, अभी आगे देखो। अभी यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मिल गया ना, इसका मतलब क्या, इस समय गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना फ्लो रहा है, 0 एम्पियर। ये ऑलमोस्ट आपको ऐसी चीज लगनी चाहिए, पता है कौन सी, ये वाली चीज लगनी चाहिए, ये वाली। जब दोनों बैटरी कैसी होती है, अभी ऐसा यहाँ पे अप्लाई करके देखो कैसे समझना, ध्यान से समझना, बता रहा हूँ। देखो ये प्लस दिख रहा है, इसका प्लस दिख रहा है, ये क्या चाहते हैं, करंट कैसे फ्लो, ऐसे फ्लो। देखो यहाँ से फ्लो हो, यहाँ से ऐसे जाए, 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 यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे करके वापस आ जाए। ऐसा कौन चाहता है, E1 ऐसा चाहता है, समझ में आ रहा है। और ये जो है ना, ये भी प्लस है, ये और इसके सामने ये थोड़ा सा कम है, ऐसे जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना। तो ये प्लस क्या चाहता है पता है, करंट ऐसे फ्लो, यहाँ से ऐसे जाए, 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 यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ जाए। फिर आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही फिर આટલું તો સાલું ઓપરેશન કર્યું, આનાથી કયું સમજાવું, તો એ નહીં ખબર પડી, શું રિપીટ કરવું લે यार, આટલું તો ખુશ થઈ જવું છે તમારે કે આટલું કમ્પ્લીટ ખબર પડી ગઈ, શું यार। जो लिसन देखो समझना, ये बैटरी से ना, उसका प्लस ये था। अब होता है ना करंट ऑलवेज फॉलोज द क्लोज पाथ, तो ये प्लस जो यहाँ से करंट निकलेगा, ये करंट क्या जाएगा, यहाँ से घूम के उसको इसके थ्रू करके ऐसे आना है ना। ये एक ऑप्शन, मतलब ये ऊपर वाली बैटरी, पहली बैटरी। और दूसरी जो बैटरी है आपकी, ये देखो ये पॉइंट प्लस है कंपेयर टू ये हायर पे है ना भाई, क्योंकि जैसे जैसे ऐसे जाएंगे वोल्टेज कम होगा। तो ये पॉइंट हायर वाला क्या चाहता है, करंट ऐसे फ्लो, यहाँ से ऐसे जाए करंट, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आए करंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। बट हमने क्या किया, हमने इसको ऐसी पॉइंट पे रखा जहां पे करंट 0 फ्लो हो रहा है ना। मतलब क्या, जितना ईएमएफ इसका होगा ना, जितना ईएमएफ इस बैटरी का होगा, उतना ही वोल्टेज कहां से कहां तक का होगा, उतना ही वोल्टेज होगा यहाँ से यहाँ तक का। तभी तो वो केस पॉसिबल होगा ना। अभी हमको इसका ईएमएफ तो पता नहीं है, बट हमको यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज मिल जाएगा। कैसे, बाय नोइंग दिस लेंथ। मान लो कि देखो यहाँ से यहाँ ये कितनी लेंथ है, यहाँ पे कितनी लेंथ है आपकी 0, ये कितना है 50, ये कितना है, ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 60 सेंटीमीटर होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन करूंगा। क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका सिंबल होता है रो। क्या होता है रो, यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है, उस पर कितना ड्रॉप हो गया, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना ड्रॉप हो जाएगा, 1 वॉट पर सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है, देखो लेंथ का डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 1 वोल्ट का डिफरेंस होता है, तो 60 सेंटीमीटर पे कितना वोल्ट का डिफरेंस होगा, 60 वोल्ट का डिफरेंस होगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 60 वोल्ट का डिफरेंस है, तो ये इसका ईएमएफ भी कितना होगा, 60 वोल्ट होगा। मिल गया ईएमएफ। समझ में आया जुगाड़, समझ में आया कि नहीं आया, कितना डीप है नहीं, है ना। ये इतना इतना ऑपरेशन करके समझोगे ना, तभी समझ में आएगा ये। आई होप समझ में आया। ये वीडियो देख लेना एक बार, फिर से यूट्यूब पे रख दूंगा मैं आज, ठीक है ना। ये समझ में नहीं आएगा, पोटेंशियोमीटर इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक, समझ रहे हो। ये पोटेंशियोमीटर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, अच्छे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता पोटेंशियोमीटर, बराबर, इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ और समझा रहा हूँ। बट अच्छी बात पता है क्या है पोटेंशियोमीटर की, या ये चैप्टर की, ये पहली बार समझने में ही हार्ड है। केमिस्ट्री है ना दगाबाज है, केमिस्ट्री दगाबाज, केमिस्ट्री बेवफा है, ठीक है। केमिस्ट्री आपको पहली बार समझोगा तो इजी लगेगा, लास्ट पे कुछ याद नहीं होगा, लास्ट में भूल जाओगे। केमिस्ट्री होता है ऐसा, बराबर, क्योंकि सब कुछ साथ में आ जाएगा। फिजिक्स में क्या है, स्टार्टिंग में हार्ड लगता है, बट एक बार आपको समझ में आ गया ना, फील आ गया ना कॉन्सेप्ट की, और आपने एक बार घर जाके कर लिया ना, फिर रिवाइज करने में बहुत ही ईजी रहेगा, ये फैक्ट। बट पहली बार समझना पड़ेगा आपको, रिमेंबर इट, ठीक है। यदि इसमें आपने ऑनेस्ट लिखा है ना फिजिक्स में, तो ये भी आपको रिवर्ट बैक वही देगा।
जबकि केमिस्ट्री एक इल्यूजन है, वो आपको उल्लू बना सकता है। आपको लगेगा कि आपको आता है, बट आपको नहीं आता। वो केमिस्ट्री ऐसा है, रिमेंबर इट, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। लिख रहे हो वो, बाय द वे वो जो लोग लिख रहे हो वो, ठीक है ना, वो क्यूमिन वगैरह लिख रहे हो। व्हाट इज क्यूमिन याद है? क्यूमिन बेंजीन के ऊपर, वेरी गुड, वो लिखते रहना, ठीक है, ऐसे प्रोफाइल तुरंत आंसर आना चाहिए उसका, जरूर पड़ेगी, बराबर। यदि सीरियस नहीं हुए अभी भी तो हो जाओ सीरियस, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। इस तरह से क्या मिल जाएगा हमको? बैटरी का ईएमएफ मिल जाएगा, बराबर के नहीं? ओके, चलो अभी जो अंदर जो टेक्निकली टर्म्स सब बताए गए वो समझते हैं। अंदर जो टेक्निकली सब टर्म्स बताए गए कैसे लिखना है वो समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक टर्म डिफाइन किया है यहाँ पे, क्या? फाई। क्या डिफाइन किया है? फाई, ठीक है। तो देखो मैं एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, फाई दिख रहा है, फाई, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे गलती से बोल दिया था रो, बट उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? फाई। क्या बोल देंगे? रो गुजरात में लिखा था इसलिए फाई। क्या है देखो तो, फाई देखो तो क्या है, इसी को क्या बोलते हैं? समझ रहे हो? यूनिट क्या होगा इसका? वोल्ट पर, या तो डिपेंड करता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है कई बार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये क्या होगा इसका यूनिट? सिंबल क्या है इसका? फाई, ठीक है, ओके। अभी दिमाग में रखना, इस इक्वेशन का मतलब समझ रहे हो? अब इस इक्वेशन का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे देखो तुम, ई। ई मतलब कि वोल्टेज या ईएमएफ, क्या? और ब्रैकेट में लिखा हो ना कोई, जिस ब्रैकेट में, उसका मतलब पता है क्या? क्या? सोचो, खुद सोचो। हाँ, फंक्शन। क्या? पहली बार नहीं देख रहे हो आप? मैंने बताया था बार बार, ऐसा बताया नहीं था मैंने? y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। पहली बार देख रहे हो क्या? सब 1000 बार तो बताया मैंने ये सब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये जो ईएमएफ है ये किसका फंक्शन है? l का, मतलब कि लेंथ पे डिपेंड करता है। और करता है कि नहीं करता डिपेंड? लेंथ पे करता तो है भाई, 1000 बार तो बताया। जैसे जैसे आगे जाओगे लेंथ बढ़ेगी, वोल्टेज क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा, ड्रॉप होगा। वेरी गुड। तो डिपेंड करता है ना लेंथ पे। फिलहाल ये क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन है कि किस तरह से डिपेंड करता है, तो भाई सीधी बात है यार, यदि आप 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े तो कितना डिफरेंस आया? 5। देखो यही किसको बोलते हो? पर यूनिट लेंथ। तो मान लो कि आप L सेंटीमीटर आगे बढ़े तो कितना डिफरेंस आएगा? तो L इंटू 5। तो वही तो लिखा है यहाँ पे, कोई नई बात नहीं लिखी फिलहाल कि नहीं यार? सिंपल है ना? नहीं है तो मेक इट सिंपल, ठीक है। क्लियर हो गया क्या लिखा है? चलो, तो ये समझ में आ गया? कैसा आया? समझ में आ गया ये? आगे देखते हैं, ओके। अभी जो मैंने आपको समझाया वही सब ये पैराग्राफ में लिखा है। आपको ये जो है ना जॉकी की, उसको क्या करते रहना है? ऐसे ऐसे स्लाइड करते रहना है। कब तक? नल डिफ्लेक्शन ना आ जाए। एक बार नल डिफ्लेक्शन आ गया, उसके बाद आपको अल्टीमेटली ये इक्वेशन लाना है। क्या लाना है? अभी देखो इन लोगों ने क्या किया है पता है? इन लोगों ने पहले जो किया है ना स्टार्टिंग में, यहाँ पे इन लोगों ने किया है दो बैटरी के ईएमएफ का कंपैरिजन। क्या किया है यहाँ पे? कंपैरिजन। देखो ये पहला E1 है और दूसरा, दोनों के ईएमएफ का क्या किया है? कंपैरिजन किया है। क्या किया है? कंपैरिजन। अभी कंपैरिजन का मतलब समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन? समझते हो कि नहीं समझते हो? मान लो कि किसी एक आदमी के पास 15 रुपये से, और दूसरे आदमी के पास 10 रुपीज है। तो पहले आदमी के पास दूसरे आदमी से कितने ज्यादा रुपीज है? 5 सही आंसर है, बट इन टर्म्स ऑफ रेशियो 1.5। 1.5 समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना, बराबर। इसके पास इससे 1.5 टाइम्स ज्यादा पैसे। सोचो, ऐसा करोगे ना 15/10 कट करके 1.5। समझ में आ रहा है? तो ये होता है कंपैरिजन। क्या होती है? कंपैरिजन। ये भी तो तरीका है कंपैरिजन करने का। तो इन लोगों ने ऐसे कंपैरिजन किया है 2 साल को। देखो E1/E2 है ना। अभी एक क्वेश्चन कैसा है आपको बता रहा हूँ। समझ रहे हो? यहाँ तक समझ रहे हो कंपैरिजन कैसे किया इन लोगों ने? गजब है नहीं सर? है ना? गजब है ना? क्या करें, ठीक है। वेलकम टू 12th साइंस, ठीक है। मैं बोला साइंस लो, ओके चलो समझ लिया है तो लो अभी, देखो समझना, ओके। समझना वो इक्वेशन कैसे लाना है। देखो तो पहले क्या किया हमने? बैटरी दिख रही E1, दिख रही E1, ठीक है। उसका प्लस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से वायर निकला। उस समय ये स्विच कहाँ रखी होगी? 1-3 में रखी होगी। फिर क्या करेंगे पता है? जब E2 कनेक्ट करेंगे तो ये स्विच यहाँ से क्या करेंगे? कहाँ ले आएंगे? समझ रहे हो? ऐसे है ना, ठीक है। तो अभी कहाँ है स्विच? ऐसी है ना, देखो यहाँ पे
हाँ, यहाँ से निकला, आया आया ऐसे, यहाँ पे इसको स्लाइड किया होगा पहले, और यहाँ पे क्या मिल गया हमको, नल डिफ्लेक्शन मिल गया, है ना। अभी जो मेरी ये ब्लैक नहीं रेड कलर दिख रहा, देखना ध्यान से देखना, यहाँ से स्टार्ट करके एक पूरी लूप बना रहे, क्या बना रहे, एक बन गया लूप, है ना। ये लूप में अब क्या अप्लाई करेंगे, KVL, क्या अप्लाई करेंगे, है ना, करें अप्लाई। अब बोलोगे सर KVL अप्लाई करने पर KCL अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या बताया मैंने, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन एक्सेप्शन मान लो ठीक है, इसमें ऐसा अप्लाई करेंगे, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए, ठीक है। ओके, देखो समझ में, कहाँ से देखो ऐसे घूमते चलो, ठीक है। तो स्टार्टिंग करें कहाँ से, VA से, प्लस से, तो क्या होगा, समझ में आया। चलो यहाँ से यहाँ आओ, क्या कोई करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, IG तो 0 है, करंट तो फ्लो ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ तक कोई भी ड्रॉप होगा नहीं, फिर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा कि ड्रॉप होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, बिकॉज करंट तो ऐसा फ्लो हो रहा है, देखो प्लस से निकल माइनस में जा रहा है ना, और हम तो ऐसे जा रहे हैं, अपोज में जा रहे हैं ना, तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा पोटेंशियल, 5 इंटू L1, यहाँ से लेके ये लेंथ L1 है, और कितनी है यहाँ से लेके ये लेंथ, समझ में आया कि नहीं आया, इतना बढ़ेगा। और वापस कहाँ पहुंच गए, VA पे, VA कट, है ना, -E1 इस तरफ जाएगा, मतलब कि 5L1 इज इक्वल टू, बोलो समझ में आया ये कि नहीं आया, बताओ, क्लियर। थोड़ा हार्ड बट प्रैक्टिस करना घर जाकर, ठीक है। KVL अप्लाई किया था, सबसे पहले घर जाकर अप्लाई किया था KVL, रोज के रोज जो भी हो चीज वो करना, नहीं तो बैंड बजने में 2 मिनट नहीं लगेगी, ठीक है, रिमेंबर इट, पता भी देगा कहाँ से कहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अभी तक तो ऐसा मेन था, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया ये, 5 इज इक्वल टू E1 बराबर। ओके, चलो अभी कौन सी लूप लेंगे भाई, E2 वाली, समझ रहे हो। चलो उसकी लूप ले लेते हैं, रेड कलर से ले रहा हूँ मैं, यहाँ से ऐसे ये वाला, ये, फिर ये, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ से, समझ रहे हो ये। तो वो वाली लूप लेते हैं अभी। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे भाई, और पाथ भी ऐसा ही करते हैं, तो प्लस से, तो कितना माइनस E2, फिर यहाँ से यहाँ पे कोई भी ड्रॉप होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, करंट तो फ्लो ही नहीं रहा है। करंट फ्लो था तो फिर ऐसा होता है IG इंटू जी, गैलन का रेजिस्टेंस होता है ना, 15 ओम याद करो, उसमें क्वेश्चन में था। बट यहाँ पे तो करंट ही नहीं है ना भाई, तो फिर कहाँ ड्रॉप होगा बताओ, ठीक है। फिर आगे जाएंगे अगेन, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल, हम जा रहे हैं लोअर से हायर पे, तो क्या होगा, प्लस होगा। कितना प्लस होगा, तो इस बार होगा 5L2, क्या होगा, क्योंकि अभी नल पॉइंट N2 है ना, सॉरी मैंने गलती कर दी, नहीं सॉरी बहुत गलती कर दी, बोलते नहीं हो तुसी, ठीक है। ये नल पॉइंट है ना बेबी, तो लंबा वाला नल पॉइंट, लंबा वाला, समझ रहे हो, अभी सही है ना। और यहाँ से ये यहाँ तक की लेंथ कितनी है आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ L2 कितनी है, ठीक है। तो बोलो क्या लिखेंगे पहले, VA फिर -E2 फिर प्लस, समझ में आ गया, प्लस 5L2 इज इक्वल टू VA कट 5L2 इज इक्वल टू E2 नंबर 1, दोनों का रेशियो ले लो, क्या लेते दोनों का रेशियो ले लो भाई, दोनों का, है ना। तो 5L1 अपॉन 5L1, तो 5 करोगे क्या हो जाएगा, L1 अपॉन इस तरफ क्या हो जाएगा, हो गया, दोनों सेल का कंपैरिजन हो गया, देखो समझ में आ गया नहीं आया। तो इसमें किसका EMF ज्यादा होगा, सेल 1 की सेल 2 का, सेल 2 का, क्यों, बिकॉज उसकी लेंथ, उसका नल पॉइंट ज्यादा मिल रहा है, देखो आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उसके फोर्स को रोकने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है ना, है ना। तो यहाँ पे किसका EMF ज्यादा है, E2 का EMF ज्यादा है। ये बैटरी है ना, इसका EMF कैसा है, ज्यादा है कंपेयर टू E1। तो हमने क्या किया, हमने दो सेल के EMF को कंपेयर कर दिया, यही तो किया हमने, और क्या किया, टाइम पास थोड़ी किया, यही किया, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ तक आपने किया अभी बेसिकली, बराबर। और इसके बाद का ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है ना, ये यहाँ से ये डेंजरस टॉपिक है, कैसा है ये, डेंजरस कैसा है ये। इसमें आप क्या फाइंड करोगे, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या फाइंड करोगे बैटरी का,
वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक, बराबर। ओके, अटेंशन पे करना अच्छे से, बराबर। और पोटेंशियोमीटर जैसे कि मैंने बताया था 7 to 8 पेपर आउट ऑफ 10 होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी बात क्या करेंगे, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना, आर, स्मॉल आर, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कैसे मेजर करना है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, बराबर। ये बहुत भयानक चीज है। देखो अभी आप खुद, भयानक क्यों है, खुद आप इमेजिन करो, कोई भी अंदर की चीज फाइंड करनी है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा ना आपको, बिकॉज इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बैटरी का कैसा है, अंदर का रेजिस्टेंस है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, तो दिक्कत थोड़ी ज्यादा होगी इसमें, तो 100% फिक्स बात है ये तो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, वही करने वाले, हम फाइंड करने वाले बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हम फाइंड करने वाले हैं, बराबर। ओके, चलो देखो उसके लिए सर्किट डायग्राम ही है। उस पहले में क्या था, ये सर्किट डायग्राम किसका है, व्हेन वी कंपेयर द EMF of the two cell, when we compare the, and this is the figure when we want to find out the internal of the cell। तो देखो ये जो सेल दिख रहा है एक ही सेल है ना ये, तो इसका क्या करना है, फाइंड करना है ना, एक ही सेल का करेंगे ना, इसलिए एक ही लगाया। तो ये सर्किट इसकी है, बट इसके साथ में यहाँ पे कुछ दिख रहा है इसके पैरेलल में, आरबी का मतलब क्या होता है पता है, आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या हमने देखा था, वो अलग अलग रेजिस्टेंस निकाले थे, ओ लेफ्ट में देखा था ना, अलग अलग रेजिस्टेंस निकाले थे, 5 सिलेक्ट किया था, 10 सिलेक्ट किया था, ऐसा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, बराबर। कभी लैब में गए हो, लैब में, अच्छा वही तो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, बराबर। तो ये यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसके पैरेलल में। इसका करने से क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, पहले फिगर का डिफरेंस समझ लो, बाकी सब कुछ सेम टू सेम, बाकी सब कुछ सेम टू सेम, बराबर। चलो समझना, ध्यान से समझना, ठीक है, ओके। तो क्या भैया, ठीक है, समझना, ओके। तो देखो ये प्लस और ये माइनस, सेम लॉजिक, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अभी। यहाँ से यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, ऐसा मान लेंगे हम, है ना। यहाँ से यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा ही हम मान लेंगे। और जो भी रेजिस्टेंस होगा वो कहाँ का होगा, ए और सी के बीच का। मतलब मान लो कि बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी कितने की है, तो ये 100 वोल्ट पूरा ड्रॉप कहाँ होगा, ए और सी के आते आते कितना हो जाएगा, ए पे कितना होगा, और यहाँ पे लीनियरली धीरे धीरे ड्रॉप होगा। ये आपको पता है, क्योंकि ये दिमाग में रखना है, क्या V प्रोपोर्शनल टू R, R प्रोपोर्शनल टू L, ये सबसे मेन फंडा है इसका, है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। V प्रोपोर्शनल टू R क्यों, बिकॉज V इज इक्वल टू IR, उसमें से करंट तो सब में सेम है ना, तो V प्रोपोर्शनल टू R, और R प्रोपोर्शनल टू L क्यों है, बिकॉज R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन है, रो और एक कांस्टेंट है, तो बस ये फंडा फॉलो करना है आपको, ये सबसे मेन इसका हार्ट है ये इक्वेशन, पोटेंशियोमीटर का ये, ठीक है। चलो अब क्या करना है, मुझे टारगेट क्या, मुझे क्या चाहिए, इंटरनल, इसको क्या बोलते हैं हम, स्मॉल आर बोलते हैं ना, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ मैं 2 केस लेने वाला हूँ, कितने केस लेने वाला हूँ, 2 केस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं केस 1, ठीक है। जो केस 1 है ना, उसमें
ये केस 1 में क्या, जो K2 की है ना आपकी, वो रखने वाला हूं मैं ओपन। क्या रखने वाला हूं? ओपन का मतलब पता है, ऐसे जो की अंदर डाली हुई नहीं है, मतलब कि यहां से कोई भी करंट फ्लो होगा, इसको बोलते हो ओपन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ओपन का मतलब समझ रहे हो? ठीक है, याद रखना। तो अभी ये स्विच ओपन है, मतलब कि ये वाला कुछ है ही नहीं, ऐसा समझो आप, क्योंकि ये स्विच कैसी ओपन है ना, याद रखना, भूलना मत ये। तो ये ओपन है, ठीक है, अभी समझ में आया इतना पहले? ओके। अभी जब ये ओपन रखा है ना, रखेंगे ना हम, तब आपको पता है कि देखो बैटरी है, यदि बैटरी ओपन सर्किट कंडीशन में है तो उसमें से कोई करंट फ्लो होगा। जस्ट लाइक ऐसा, देखो ये फिगर याद करो, ये बैटरी, ये प्लस और ये माइनस, यहां से ऐसा कनेक्ट किया, याद करो, बट कुछ कनेक्ट ही नहीं किया, तो यहां से करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर के हिसाब से करंट है ही नहीं, तो उस समय अभी जो V है वही क्या है? ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो अभी के केस में मुझे जो मिलेगा ना, जब ये ओपन होगी स्विच, तो मुझे बैटरी का क्या इंडिकेट होगा? ईएमएफ। क्या इंडिकेट होगा? ईएमएफ। और आपको पता है कि ईएमएफ हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होता है, या तो लास्ट इक्वल टू होता है, पता होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये मैंने आपको उस शाम को समझाया था, ठीक है, वो दिन मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट था आयुषी, यू टू आर एब्सेंट, बराबर, मुझे पता था कि आप बहुत लॉस कर रहे हो। एक एक दिन इंपॉर्टेंट होगा, एक एक दिन, एक एक दिन इंपॉर्टेंट होगा, रिमेंबर इट, ठीक है, बराबर, ओके। चलो, तो समझना, तो अभी अभी मुझे क्या मिलने वाला है? ईएमएफ। क्या मिलने वाला है? बिकॉज कोई भी यहाँ तक ऐसे ऐसे कोई भी करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि नहीं करंट फ्लो होगा ऐसे, ओपन है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिल करो इसको, फिल है ना, क्या बोल रहा हूँ? मान लो कि फिर से रिपीट कराओ, देखो जैसे कि ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, मान लो यहाँ पे ऐसा करके कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो अंदर से भी करंट फ्लो होगा, तो अभी ईएमएफ में से थोड़ा कुछ माइनस हो जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा बाहर? टर्मिनल वोल्टेज। समझ रहे हो? बट मान लो कि मैं बाहर कुछ कनेक्ट ना करूँ, तो ये करंट भी जीरो हो गया, मतलब जो ईएमएफ होगा वही टर्मिनल वोल्टेज होगा। और ऐसा अभी होगा कब? जब मेरी स्विच कैसी होगी? फिल आ रही है? क्या बोल रहा हूँ कि नहीं आ रही? बोलो, पक्का आनी चाहिए यार, अच्छे से समझाया मैंने एकदम, है ना? तो इस समय क्या होगा? अभी देखो पाथ, देखो समझना, ध्यान से समझना, पाथ तो वही है, यहाँ से ऐसा आया, ये पोर्शन यहाँ से ऐसे गैल्वेनोमीटर से ऐसे कनेक्ट हो रहा है, गैल्वेनोमीटर दूसरी साइड कहाँ कनेक्ट हो रही है? जॉकी के साथ, वो स्लाइड करेंगे, तो यहाँ पे उस समय नेट डिफ्लेक्शन आएगा, ये वाला आएगा, याद रखना। देखो बोलो कि सर आपको कैसे पता चला N1 आएगा, N2 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज मैंने अभी बोला, देखो E इज ग्रेटर देन V, और अभी के केस में मुझे क्या मिल रहा है? E मिल रहा है ना भाई अभी। फिर जब मैं ये बंद करूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? V, और V छोटा होता है, छोटा होता है तो नल डिफ्लेक्शन क्या मिल जाएगा यहाँ से? जल्दी में मिल जाएगा। वो समझो, समझ में आएगा आपको, डोंट वरी। समझ में आ रहा है? ये हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये आपका केस 1 का वायर, ये है केस 1 का वायर, यहाँ पे आएगा, बिकॉज ईएमएफ अभी आपको ईएमएफ मिल रहा है, और ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा होता है, तो उसको कवर अप करने के लिए लेंथ भी ज्यादा चाहिए, बिकॉज लेंथ ज्यादा होगी तभी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तभी तो वोल्टेज ज्यादा होगा, क्योंकि इस ईएमएफ को अपोज कर पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है ना? ओके चलो, ओके ठीक है, तो फिलहाल क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके। अभी समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, देखो अगेन अभी क्या करेंगे, एक लूप ले लेंगे, क्या करेंगे वापस लूप लेंगे, और इस लूप में केसीएल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना, एक्सेप्शन, ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो ले लो भाई, लूप ले लो यहाँ पे, ठीक है, और लूप लेने के बाद जो बनेगा वो देखते हैं, चलो ठीक है, लूप ले लो या डायरेक्ट करो भी चलेगा। देखो डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ये आपका बैटरी का ईएमएफ है, ये ईएमएफ को कोई ना कोई क्या कर रहा है, सामने से अपोजिट साइड से धक्का लगा रहा है, जस्ट लाइक वो 10-10 वाला एंटी पैरेलल वाला, और ये धक्का कौन लगा रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक जो भी वोल्टेज है ना, ये पूरा वोल्टेज धक्का लगा रहा है। मान लो कि उसकी लेंथ L1 है, तो कितना वोल्टेज होगा? 5L1, क्योंकि यही तो होता है वोल्टेज का फॉर्मूला। ये समझ में आया कि नहीं आया? 5 मतलब क्या? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ को L से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वोल्टेज मिल जाएगा, फिर हो गया टोटल वोल्टेज, क्योंकि क्या कर रहा है, इसको अपोजिट साइड में धक्का लगा रहा है, इसका प्लस ऐसा, इसका माइनस ऐसा है, तो इसका प्लस ऐसा, इसका माइनस यहाँ पे, ये चाहे करंट ऐसे हो, ये चाहे करंट ऐसे हो, समझ रहे हो? और दोनों इक्वल इक्वल धक्का लग गए, इसलिए यहाँ से कोई भी करंट फ्लो हो रहा नहीं है। आ गई फील के नहीं आई बताओ, है ना? यदि आपको ऐसा डायरेक्ट फील नहीं आए तो आप वो लूप अप्लाई करो फिर, तो भी आंसर यही आएगा, समझ रहे हो ना? तो E इज इक्वल टू क्या? 5
L1, ये N1 है ना, यहाँ पे N1 लिखा था ना, याद करो। तो ये हो गया आपका नंबर 1 इक्वेशन, है ना। अब आएगा ना मजा, देखो अब क्या मजा आएगा समझना। अब मैं क्या करूंगा, केस 2 में क्या करेंगे भाई, अरे वाह, के 2 को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जैसे इसको क्लोज करेंगे क्या होगा भाई, यहाँ से करके देखो, प्लस से माइनस, आपको पता है करंट प्लस से निकलता है और माइनस में एंटर होता है, तो ये बैटरी सोचेगी अरे वाह मुझे तो यहाँ से मस्त फ्लो होने का पाथ मिल गया है, कैसे करके देखो, है ना। बट जैसे ही करंट फ्लो करेगा, जो टर्मिनल है वहां पे अभी ईएमएफ नहीं रहेगा, अभी वहां पे क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा वहां पे, समझ रहे हो, क्योंकि अभी तो क्लोज हो गया है ना। तो अभी मुझे ये बैटरी का यहाँ पे क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, और टर्मिनल वोल्टेज तो ईएमएफ से कैसा होता है, छोटा होता है। मतलब कि अभी जो टर्मिनल वोल्टेज है ना, उसको नलीफाई करने के लिए जो यहाँ से वायर में से जो एंटी पैरेलल वाला वोल्टेज चाहिए ना, वो कैसा चाहिए, कम चाहिए। इसलिए अभी आपका नल पॉइंट कहाँ हो गया, थोड़ा देखो, ये लेंथ कम हो गई ना, लेंथ कम हो गई मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, ये कम हो गया मतलब वोल्टेज भी कम हो गया। और मतलब कि कम वोल्टेज चाहिए आपको, आपको क्यों कम वोल्टेज चाहिए, बिकॉज अभी आपको सिर्फ किसको नलीफाई करना है, टर्मिनल वोल्टेज को, ना कि ईएमएफ को, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो उसी को आपको नलीफाई करना है इसलिए, है ना, ठीक है, ओके चलो बराबर। तो अभी क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, ठीक है, कैसे करेंगे इसको। तो देखो ये हो गया E इज इक्वल टू फाई L1, ये हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे की जगह पे V, और यहाँ पे फाई L2, ये N2 है तो लेंथ L2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ L2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सिंपल है कि नहीं ये बताओ। चलो ये हो गया नंबर 2। क्या बोलोगे सर हमको तो ये फाइंड करना है सर, आप क्या क्या कर रहे हो सर, अभी आएगा, रुको जरा, उसके लिए रुकना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, ठीक है, रुको जरा सब्र करो। देखो दोनों का रेशियो ले लो, क्या करो पहले दोनों का, तो 1 और 2 का रेशियो ले लो। E अपॉन V क्या इज इक्वल टू फाई L1 अपॉन फाई L2, क्या फाई, ठीक है ना, फाई फाई कट, क्या बचेगा भाई, E अपॉन V इज इक्वल टू, बोलो समझ में आया कि समझाओ फिर से, E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। चलो अभी आपको एक फॉर्मूला पता है, देखो एक फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूं मैं, एक मिनट, ये फिगर याद करो, ये फिगर यहाँ पे बैटरी का ईएमएफ, यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे बाहर का रेजिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, याद करो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। यहाँ से करंट जो फ्लो होगा, यदि मुझे करंट फाइंड करना, मैंने क्या बोला था, करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आर प्लस आर, याद करो, याद आया कुछ, ये मैंने उसमें बताया था आपको, याद करो। इसके ऊपर से व्हाट इज दिस ई, ईएमएफ कितना होगा भाई, वेरी गुड, आई इन द ब्रैकेट आर प्लस स्मॉल आर, समझ रहे हो, ये इस को आप यहाँ रखोगे, ठीक है। और मैंने बताया याद करो, ये और ये पॉइंट है ना, इसको साथ में लिख दो तो यही हो जाएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज, याद करो V हो जाएगा, मैंने उस समय बताया था आपको, ये हो जाएगा R, इसमें अप्लाई करो करंट, तो V इज इक्वल टू आर, कहते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R, इसका मतलब V इज इक्वल टू IR, इसको यहाँ रखेंगे, रख दो दोनों को, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, I इन द ब्रैकेट R प्लस R। देखो मेन इक्वेशन है आपका E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, देयरफॉर E कितना है देखो तो भाई आपका I ब्रैकेट में R प्लस R नीचे IR इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, II कट R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन, आपको किस में इंटरेस्ट है, स्मॉल r में, ऐसे मतलब करो R अपॉन R 1, ये समझ में आया क्या किया, इज इक्वल टू L1 अपॉन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, समझ में आया क्या किया, क्या किया, माइनस 1 को इस तरफ लेगा, प्लस 1 को, है ना, तो स्मॉल r इज इक्वल टू R ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 माइनस 1, और ये हो गया कि आपका फाइनल इक्वेशन इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का, समझ में आ रहा, देखो दिख रहा है ये इक्वेशन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से आपको फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, सेल का। मतलब क्या क्या चाहिए आपको, L1 चाहिए, L2 चाहिए, L1 मतलब क्या, क्या था L1 याद करो, जब आपने ईएमएफ को E को आपने कंप्रेसर किया ना, तब जो लेंथ मिली वो L1, जब आपने टर्मिनल वोल्टेज को कंप्रेसर किया, वो जो लेंथ मिली वो L2, याद करो L1 क्या है, आपने जब किसको कंप्रेसर किया, ईएमएफ को, तो वहां से ये लेंथ मिली ना L1, याद करो,
जब आपने उसको कम मेजर किया, किसको, टर्मिनल वोल्टेज को, ये क्लोज करके, स्विच क्लोज करके, वो जो लेंथ मिली वो L2, वो 2 पता होना चाहिए। और दूसरा क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स से कौन सा रेजिस्टेंस आपने यहाँ से निकाला, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। समझ रहे हो? और 1 तो पता है ना, पता है, ठीक है। दे रख दो यहाँ पे, आपको क्या मिल जाएगा, बैटरी का इंटर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। ऐसे आते रहेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आते रहेंगे आपके सामने, बराबर। अभी समझ रहे हो ये, ठीक है ना। ओके, वेलकम टू हेल्थ, ठीक है। ओके, वेलकम टू साइंस बेसिकली, नॉट हेल्थ, ठीक है। हेल्थ नहीं बोलना चाहिए यार, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया, पूरा फंडा समझ में आ गया, बराबर। अपलोड कर लूंगा मैं वीडियो आज, ठीक है ना, देख लेना। मुझे पता है कि अभी आपके अंदर ताकत बची नहीं होगी ज़्यादा, बट फिर भी ये क्वेश्चन उसका भी बाप है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3.10। बट ये नहीं करेंगे आज, मुझे पता है, मैं कराऊंगा तो मैं ही करूंगा और मैं ही समझूंगा, ठीक है। उससे बेटर है थोड़े सिंपल क्वेश्चन करते। चलो चलो एक काम कर रहे हैं, क्वेश्चन खत्म कर। देखो कल आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, कल आपकी एक्सरसाइज खत्म, और शायद आपका टाइमिंग ट्यूशन का चेंज करूंगा मैं कल, बिकॉज कल मैं दोपहर में नहीं हूँ और परसों भी नहीं हूँ। परसों नहीं हूँ मतलब कि परसों में सुबह नहीं हुए, कंफर्म है, मॉर्निंग में नहीं हूँ परसों। अभी वहाँ कितने बजे आऊँगा, यहाँ पे 2 दिन बजे तो आ जाऊँगा। मैसेज कर दूंगा मैं, 12 बजे मैसेज करूंगा भाई मैं परसों, देखना पड़ेगा आपको मैसेज, ठीक है ना। हाँ ऐसा कुछ करना, आप जुगाड़ करना भाई, ठीक है आप, बराबर। परसों ये नहीं हूँ मैं, वो कंफर्म, ठीक है। मैं भी थका है भाई अभी तो। ये सब करना, हाँ भाई ये करना, ये बैंड बजा दे ऐसा है, ये सब देखो तो सही, बराबर। कर दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लें एक बार। ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे घर पे? नहीं करोगे मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, आपको ट्राई करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या अप्लाई करना है इसमें, वो लूप वाला अप्लाई करना है सब, बराबर के नहीं, ठीक है ना। ओके, एक समय आएगा जब आपको लगेगा सर पोटेंशियोमीटर सही था सर, समझ में आ गया सर, ये तो क्या है, ऐसा भी आएगा भाई। जब आप एसी फंडामेंटल पढ़ोगे ना, एसी फंडामेंटल चैप्टर नंबर 7, है ना, जिसमें आपका वेव्स और ऑसिलेटर आपको पता होगा, ठीक है, एग्जैक्टली, है ना। तब आपको लगेगा कि सर पोटेंशियोमीटर बहुत इजी था सर, ठीक है। तो यही है भाई, ठीक है ना। एसी, हाँ एसी फंडा आपको हार्ड नहीं लगेगा यदि आपके वो वेव्स और ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, और यदि आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ोगे तो हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट के लिए आप जाओगे ना, कोई चांस ही नहीं कि आप कर पाओ, कोई चांस ही नहीं ना, कोई चांस ही नहीं कि कर पाओ, ठीक है, अनलेस अंटिल यू आर रजनीकांत। चलो चलो इसको देख लेते हैं, देखो 2 मिनट बची है, देखो समझना क्या पूछा है भाई। क्वेश्चन क्या देखो, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, मतलब सर्किट को एनालाइज करना, क्या करना है, सर्किट को कितनी ब्रांच दिख रही है भाई, मुझे तो 5 दिख रही है, आपको कितनी दिख रही है, देखो तो 1 2 3 4, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये 5 ब्रांच है भाई, यहाँ पे 5 में से करंट फाइंड करना है, बराबर। देखो यहाँ पे आपको करंट भी दिया नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा जब एस्टिमेट। तो पहले यहाँ से मान लो करंट कितना आया, मान लो कि रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया I3, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, नहीं नहीं I1 माइनस I3, ये I3 और I2 यहाँ मिलकर कितना हो जाएगा, समझ रहे हो। और ये I2 प्लस I3, ये प्लस माइनस कट हो गया, यहाँ पे I1 प्लस I2, और मतलब वही होगा आपका I। ये आपने घर पे किया होगा तो मैं समझ में आ गया होगा व्हाट आई वांट टू से। कितना अननोन दिख रहा है टोटल आपको, आपने बोलोगे सर 4 अननोन है, I1 I2 I3, बट मैं बोलूंगा 3 ही है, बिकॉज I तो मुझे पता ही है, एक बार I1 I2 मिल गया तो फिर I तो मिल जाएगा ना भाई। तो 3 अननोन है, कितना अननोन है, 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन, 3 कंडीशन, 3 लूप, पहली लूप ये, दूसरी लूप ये, तीसरी लूप ये इंक्लूड कर देना लूप में, मैंने आपको बताया था, समझ में आ गया कि नहीं आया। बाकी वही सब फंडा है, करोगे ट्राई, आंसर आएगा तो मजा आएगा, बट I1 I2 I3 आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद आपको ये भी करना पड़ेगा, AB में ये वो टेबल नहीं बता, लास्ट में वो टेबल बनाया था ना, इस ब्रांच में ये, इस ब्रांच में ये, इस ब्रांच में ये, ऐसे करके टेबल बनाना पड़ेगा लास्ट में,
समझ रहे हो ना? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही। डेल्टा मेथड से ही करोगे आप, वही बेटर है। करना ट्राई, बताना मुझे आया कि नहीं आया। फोकस करोगे तो आएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, रखते इतना रखते अभी, बराबर। ठीक है, चलो ठीक है।